नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप सीटेट, यूपीटेट किसी भी शिक्षण संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम उपचारात्मक शिक्षण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या। हिंदी और संस्कृत के साथ साथ सभी विषयों में उपचारात्मक शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग हर कंपटीशन में 1 से लेकर 2-3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो यदि मेरे वीडियो को आपने ध्यान से सुना तो आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उपचारात्मक शिक्षण के बारे में देखते हैं कि क्या है परिभाषा, क्या है उद्देश्य, क्या है महत्व, क्या है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, क्या है क्षेत्र, क्या है और विधियाँ क्या हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक का मतलब ही है कि उपचार करना। उपचार किसका होता है? रोगी का होता है। अब शिक्षण में क्या है कि हमें बालक का उपचार करना है, उसी को हम अच्छे से समझते हैं। शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों के द्वारा रोगी के रोग का कारण का पता लगाकर उसकी उचित चिकित्सा करता है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों, परीक्षणों, निरीक्षण या वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है, सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। सबसे पहले क्या है कि बालक की कमजोरियों का पता करने के बाद किस तरीके से बालक को सिखाया जा सकता है, उन सभी प्रविधियों के साथ अध्यापक छात्रों का उपचार करते हैं। तो आइए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे योकम्ब सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा क्या है? उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। पहले प्रत्येक छात्र को समान समझकर छात्रों की प्रगति पर ध्यान दिए बिना शिक्षा दी जाती थी, जिससे कुछ विद्यार्थी प्रगति कर लेते थे, कुछ पिछड़ जाते थे। इन पिछड़े विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती थी। मनोविज्ञान के अनुसार सभी विद्यार्थियों के सीखने और समझने की शक्ति एक समान नहीं होती है। नवीन शिक्षा पद्धति में इन विद्यार्थियों के सीखने में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया निदानात्मक शिक्षण के नाम से जानी जाती है। इन कठिनाइयों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानी जाती है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। निदानात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास को बल दिया जाता है। छात्रों की हीन भावना दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ छात्र क्या हैं कि अंक कम ला पाते हैं तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे छात्रों की अपेक्षा छात्र मेहनत करना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों में कमजोरियां ढूंढे, पहले निदान ढूंढे, उसके बाद उपचार करे। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। प्रभावशाली बनाने में उपचारात्मक शिक्षण से शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। अगर सभी छात्र अध्यापक की ओर अग्रसर होंगे, सीखने की ओर अग्रसर होंगे, सभी ध्यान केंद्रित करेंगे और अध्यापक भी बच्चों की निदानात्मक प्रवृत्ति पर ध्यान देगा, कमजोरियों का पता लगाएगा, तो अच्छे से शिक्षण कार्य चल सकता है। उपचारात्मक शिक्षण अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना, जो छात्र सीख रहे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके आने वाले समय में होने वाले दोषों से मुक्त करना, छात्रों के दोषपूर्ण आदतों, मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनकी अच्छी आदतों को सीखना,
छात्रों को उन सभी अच्छी आदतों को सीखना जो आज तक सीखी नहीं गई हैं, नई आदतों का विकास करना, क्योंकि पुरानी आदतों की वजह से ही तो बालक ने सफलता नहीं पा पाई है, इसलिए नई आदतें विकसित करना। उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता प्रदान करना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता प्रदान करना। बहुत से विद्यार्थियों में भाषा का बहुत अभाव होता है, भाषा रूपी त्रुटि होती है, बातचीत करने का ढंग। उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता, बालकों को उन सभी अच्छी आदतों को सिखाना जो आज तक नहीं सीखी गई हैं। समय एवं शक्ति का संरक्षण, समय परीक्षा में क्या होता है कि जो समय से क्वेश्चन हल कर लेता है, पेपर हल कर लेता है, वही अच्छे अंक पाता है। तो समय और शक्ति का संरक्षण, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि आप परीक्षा पास कर सकते हो, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है। यदि हतोत्साहित कर दिया तो बालक वैसे भी पढ़ना बंद कर देंगे। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाना, जो कमज़ोर बुद्धि के बालक हैं उनमें आत्मविश्वास के भाव पैदा करना, उनकी कमजोरियां पता करना, सीखने के नए नए तरीके प्रकट करना उनके सामने, जिससे बालक अच्छे से सीख सके। संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठन करना। उपचारात्मक विधियां और उपाय, छात्रों की त्रुटियों को यदाकदा सही करना। बालक जो गलती करते हैं कभी कभी उनको सही बोल देना चाहिए, क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है। यदि आपने जीवन में कोई गलती नहीं की है तो आपने जीवन में कुछ भी नया नहीं किया है। गलतियां, त्रुटियां सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उनको दूर करने का उपाय बताना। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समूह में विभाजित कर शिक्षण की व्यवस्था करना। आवश्यकता अनुसार शिक्षा देना। अधिगम संबंधी दोष, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करना। ये उपचारात्मक शिक्षण की विधियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण निर्माण प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण का निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, आइए देखते हैं। निदानात्मक परीक्षणों में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि हम बच्चे की कमजोरियों का पता लगाते हैं। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर ये जानने की कोशिश करता है, निदान जानने की कोशिश करता है कि आपको मलेरिया है। अगर ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, आंखें पीली हैं तो आपको पीलिया हो सकता है। पहले डॉक्टर ये जानने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर मलेरिया का इलाज चलाता है या जो अमुक बीमारी होती है उसका इलाज चलाता है। तो निदानात्मक परीक्षणों में छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। त्रुटियों के आधार पर अलग अलग अभ्यासों का निर्माण करना चाहिए। जैसी गलतियां की हैं, यदि बालक को सही से गुणा नहीं करने आते हैं तो उन्हें पहाड़े सिखाने चाहिए, अलग अलग अभ्यास निर्माण कराने चाहिए। विशेष सामग्री के आधार पर त्रुटियों के प्रकार एवं उनके कार्य जानने चाहिए। त्रुटियों के प्रकार, कितने प्रकार की त्रुटियां कर रहा है बालक, लिख नहीं पा रहा है या पहाड़े नहीं पढ़ पा रहा है या फिर हिंदी भाषा लिख नहीं पाता है, संस्कृत के हलंत एवं विसर्ग सही नहीं लगा पा रहा है, अधूरे वर्ण को नहीं पढ़ पा रहा है। इस तरीके से अध्ययन के अनुसार ही अभ्यास माला का निर्माण होना चाहिए। अध्ययन के अनुसार ही अभ्यास कार्य कराने चाहिए। हालांकि शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, लेकिन बालक की जब हम त्रुटियां देखते हैं, निदान देखते हैं, तो बालक को जो अध्ययन कराया गया है उसी के अनुसार ही अभ्यास प्रश्न कराने चाहिए। एक ही प्रकार की त्रुटि के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्न देने चाहिए। यदि बालक एक प्रकार की गलतियां करता है तो उसी प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं और बालक ने उत्तर लिखा कि योगी आदित्यनाथ हैं, तो उसी प्रकार का प्रश्न पूछना है कि फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो बालक को समझ में आ जाएगा कि हम गलत कर गए हैं। तो इस तरीके से त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर पाते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट ही हमारे लिए बहुत होता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।